नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा, साधना प्लस देख रहे हैं आप। स्वागत है आप सभी का बिहार झारखंड बुलेटिन में। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले एक नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। पटना में कोरोना मरीजों के इलाज में लगे चिकित्सक और स्वास्थ्य कर्मियों पर हुआ हमला। हमले को लेकर बीजेपी प्रवक्ता रंजन पटेल ने जाहिर की नाराजगी। प्रशासन से कार्रवाई की उठाई गई मांग। दूसरे चरण में लॉकडाउन का आज दूसरा दिन। पुरुलिया में लॉकडाउन के चलते चेकिंग अभियान। 15 बाइकों को जब्त कर काटा गया चालान। लॉकडाउन के दूसरे चरण का सख्ती से हो रहा पालन। रांची जिले के सीमावर्ती इलाकों में बनाए गए हैं चेक पोस्ट। अफवाह फैलाने वाले इलाकों को चिन्हित कर पुलिस लगातार कर रही है पेट्रोलिंग। नालंदा जिले में तबलीगी मरकज का आयोजित हुआ सम्मेलन आयोजित कर जिला प्रशासन और सरकार को दी गई चुनौती। सम्मेलन में शामिल हुए 640 लोग। कोरोना मरीजों के इलाज के लिए लगे हुए चिकित्सक और स्वास्थ्य कर्मचारियों के ऊपर हो रहे हमले को लेकर बीजेपी प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल ने नाराजगी जाहिर की है और इसके लिए कहीं ना कहीं विपक्ष को जिम्मेदार ठहराया है। हालांकि विपक्ष के बयानों से उपद्रवी लोग इस तरह के कार्यों के लिए उकसाए जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने अपने बयान में कार्रवाई की मांग भी उठाई है। कोरोना की जांच करने वाले डॉक्टर, नर्सेज या अन्य पदाधिकारियों के साथ जगह जगह जिस प्रकार से व्यवहार किया जा रहा है, ये कहीं न कहीं विपक्ष के द्वारा उकसाए जाने पर और उनका समर्थन करने के कारण हो रहा है। उनके मनोबल को, ऐसे तत्वों के मनोबल को बढ़ाने का काम किया जा रहा है। विपक्ष के लोगों को इस कोरोना महामारी में साथ देने के बजाय इस प्रकार का घृणित काम किया जा रहा है। उनको, इस सभी लोगों को साथ आकर और इस कोरोना की महामारी से निजात पाने की आवश्यकता है। इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता अनिल कुमार फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अनिल, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि जिस तरह से स्वास्थ्य कर्मी और पुलिस वालों पर हमले किए जा रहे हैं, चाहे फिर वो मुरादाबाद हो, चाहे फिर वो इंदौर हो, लखनऊ हो या मेरठ हो, लगातार ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आई। लेकिन जिस तरह से बीजेपी के प्रवक्ता ने यह बात कही है कि यह सब विपक्ष के उकसावे की वजह से हो रहा है, कहां तक सही लगती है? जी देखिए राणा जी, मैं बता दूं आपको कि जिस तरह से कोरोना वायरस का जो संक्रमण है तेजी से बढ़ते जा रहा है, वहीं लोगों को भड़काने का भी काम इस कोरोना संक्रमण में तेजी से बढ़ता जा रहा है। कुछ ऐसे असामाजिक तत्व हैं जो सोशल साइट्स के माध्यम से या किसी अन्य माध्यम से लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं, जिससे कि सोशल डिस्टेंसिंग भी टूट रहा है और कहीं ना कहीं इस कोरोना महामारी का खतरा भी इसमें बढ़ता हुआ दिख रहा है। ऐसे में कहीं कहीं ये भी देखा गया है कि डॉक्टर जब मरीजों के पास जा रहे हैं तो उन पे हमला भी कर दिया जा रहा है। अनिल, तो इस बात को प्रशासन लगातार कह रहा है कि आखिर सोशल मीडिया पर उनकी पैनी नजर बनी हुई है। अगर सोशल मीडिया पर कोई इस तरह के बयान दे रहा है या पोस्ट को अपलोड किया जा रहा है तो प्रशासन उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई क्यों नहीं कर पा रहा है? किस वजह से मजबूर है प्रशासन? जी देखिए, हालांकि प्रशासन अपनी ओर से हर वो साइबर सेल को भी ये पूरी हिदायत दी गई है कि जल्द से जल्द ऐसे कितने मैसेजेस को डिलीट भी किया गया है यूट्यूब से, ट्विटर से या अन्य किसी सोशल साइट से। तो ऐसे में प्रशासन अपना काम कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो असामाजिक तत्व है जो इसके माध्यम से अपनी रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं, ऐसे में इन पर नकेल लगाना भी बहुत जरूरी है। ऐसे में देखा गया है कि काफी डॉक्टरों को इसमें चोट खानी पड़ी है, पुलिस कर्मियों पर भी काफी हमले हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ये बीजेपी प्रवक्ता द्वारा जो ये बयान दिया गया है और ये इनके द्वारा जो कहा गया है कि जो विपक्ष है वो इसमें शामिल है, विपक्ष के द्वारा ही ये सब भड़काया जा रहा है, तो ये इनका वक्तव्य है, ये इनका अपना कहना है, ये इनका अपना मानना है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो प्रवक्ता ही जाने। जी बिल्कुल शुक्रिया अनिल आपका हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। लॉकडाउन के दूसरे चरण का आज दूसरा दिन रहा, लेकिन पूर्णिया में लोग लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे हैं। इसी को लेकर आरएन साव चौक पर
सदर एसडीपीओ के नेतृत्व में सघन चेकिंग अभियान चलाया गया और 15 बाइक सवारों पर फाइन भी किया गया, यानी कि जुर्माना लगाया गया, जिसके पास अनुमति पत्र और अनिवार्य कारण नहीं थे। हालांकि मौके पर डीएसपी आनंद कुमार पांडे ने लोगों से लॉकडाउन का सख्ती से पालन करने की बात कही है। आपको बता दें कि लॉकडाउन का दूसरा चरण जारी है और साथ ही आज दूसरा दिन रहा, क्योंकि 19 दिनों के लिए अभी और लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। उसी के चलते अगर पुरुलिया की तस्वीरों को देखा जाए तो लॉकडाउन का पालन होते हुए उस तरह से नजर नहीं आ रहा है जिस सख्ती के साथ लॉकडाउन का पालन होना चाहिए था। उसी के चलते अब सघन अभियान की शुरुआत कर दी गई है। लगातार पुलिस चेकिंग अभियान चला रही है, साथ ही लोगों से यह भी पूछ रही है कि आखिर वो घर से बाहर निकले तो क्यों निकले। अगर किसी के पास यानी कि कर्फ्यू पास या फिर कोई अनुमति पत्र नहीं है तो उस पर कार्रवाई भी की जा रही है। उसी के चलते तमाम वाहनों के चालान भी काटे गए हैं और साथ ही लोगों को हिदायत देकर छोड़ा गया है। साथ ही डीएसपी आनंद कुमार पांडे ने कहा है कि लॉकडाउन का सख्ती के साथ पालन करें, यदि कोई नहीं करता है तो उस पर इसी तरह से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जो लोग लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं, बिहार सरकार के दिशा निर्देशों के अनुरूप काम नहीं कर रहे हैं, उन लोगों के खिलाफ पूरी सम्मत कार्रवाई की जा रही है, फाइन किया जा रहा है, व्हीकल सीज किया जा रहा है और IR भी किए जा रहे हैं। इसलिए जो निर्देश है हम लोगों को सीनियर ऑफिसर्स और सरकार का कि लॉकडाउन सख्ती से पालन कराना है, उसमें कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाए। रांची के बुंडू तमाड़ इलाके में लॉकडाउन के दूसरे चरण का सख्ती से पालन करवाया जा रहा है। जिले के सीमावर्ती इलाकों में चेक पोस्ट बनाए गए हैं। आपको बता दें कि बुंडू अनुमंडल के चौक चौराहों और संवेदनशील इलाकों में लगातार 24 घंटे पुलिस अपनी ड्यूटी शिफ्ट के अनुसार से कर रही है। वहीं अफवाह फैलाने वाले इलाकों को चिन्हित कर पुलिस के द्वारा लगातार पेट्रोलिंग की जा रही है। बुंडू थाना, दशम फाल थाना, तमाड़, सोनाहातू और राहे थाना पुलिस अपने अपने चौक चौराहों पर लगातार गश्त अभियान भी चला रही है। साथ ही आपको बताते चले कि सड़क पर आने जाने वालों से कड़ाई से पूछताछ भी की जा रही है। आवश्यक मालवाहक वाहनों को छोड़कर अन्य वाहनों की चेकिंग भी की जा रही है। बाइक, कार, साइकिल और पैदल चलने वाले राहगीरों से भी पुलिस और मजिस्ट्रेट पूछताछ कर रहे हैं और उसके बाद ही उनको अनुमति दी जा रही है। अगर उनके पास कोई वाजिब कारण होता है तो संदिग्धों को थाने ले जाकर आवश्यकता अनुसार क्वारंटीन भी किया जा रहा है। मंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो लॉकडाउन बढ़ाई गई है, तो इस अवधि में हम लोग सख्ती से लॉकडाउन का पालन करवा रहे हैं। लोग बेवजह घर से बाहर ना निकले, क्योंकि हमारे रांची जिला में भी कोरोना वायरस के मरीज पाए गए हैं। अगर अनावश्यक मूवमेंट होता है तो हमारे बुंडू अनुमंडल क्षेत्र में भी फैलने की संभावना है। इसलिए हम लोगों का प्रयास है कि लोग अनावश्यक घर से बाहर ना निकले, जब जरूरी हो तभी निकले, सोशल डिस्टेंस का पालन करें और बचे रहें, सावधानी बरतें, सतर्क। एक बड़ी खबर नालंदा जिले के बिहार शरीफ स्थित शेखाना मोहल्ले से आ रही है, जहां दिल्ली में निजामुद्दीन की तर्ज पर बिहार शरीफ के शेखाना में भी जिला तबलीगी मरकज का सम्मेलन आयोजित किया गया। आपको बता दें कि पिछले 14 और 15 मार्च को शेखाना मस्जिद में तबलीगी मरकज का सम्मेलन आयोजित कर जिला प्रशासन व सरकार को चुनौती दे दी गई है। साथ ही आपको बताते चले कि इधर जिला प्रशासन के द्वारा दरभंगा और आपदा प्रबंधन के सचिव को लिखे पत्र से यह खुलासा हुआ है कि नालंदा के बिहार शरीफ में भी मरकज का सम्मेलन हुआ है, जिसमें करीब 640 से अधिक लोग शामिल हुए थे। इसमें नालंदा के अलावा दरभंगा समेत अन्य शहरों के लोगों ने भी भाग लिया था। दिल्ली के मरकज को तो अभी तक आप देख ही रहे थे और जिसके चलते से यह भी कहा जा रहा था कि ये तबलीगी जमात वाले मरकज वाले लोग कोरोना के संचालक हैं और उसी के चलते अब एक और इसी तरह का मरकज सामने निकल कर आया है। तबलीगी मरकज का आयोजन किया गया, जहां पिछले 14 और 15 मार्च को शेखाना मस्जिद में किया गया। साथ ही आपको बता दें कि जिला प्रशासन और सरकार को कड़ी चुनौती दे दी गई है सम्मेलन करने के बाद। उससे भी बड़ी बात यह कि इसमें 640 लोग शामिल हुए थे और सिर्फ नालंदा जिले के नहीं, उससे बाहर के लोग भी शामिल थे। दरभंगा के और अन्य शहरों के लोग भी इसमें शामिल थे। गिरिडीह नगर निगम के महापौर सुनील कुमार पासवान की अध्यक्षता में कोरोना महामारी से बचाव को लेकर एक समीक्षा बैठक की गई। नगर आयुक्त अनिल कुमार रॉय की मौजूदगी में हुई इस बैठक में गिरिडीह नगर निगम के द्वारा किए जा रहे हैं जो कार्य, उनकी समीक्षा की गई है।
इस दौरान इस शहर के अलग अलग भागों में हो रहे सैनिटाइजेशन का कार्य, नाली सफाई, फॉगिंग, ब्लीचिंग और डीडीटी का छिड़काव की भी स्थिति की समीक्षा की गई है। हमारा देश भी लड़ रहा है और हमारे झारखंड में कोविड-19 की दस्तक दे चुका है। हालांकि हमारा शहर गिरिडीह अभी सुरक्षित है और इस कड़ी में जिसमें कि हमारे सभी गिरिडीह वासियों का भरपूर सहयोग मिला है, जिस कारण से हमारा गिरिडीह शहर पूरा सुरक्षित है। और ऐसे में निगम प्रशासन का दायित्व बनता है कि अपने शहरवासी को कैसे सुरक्षा मुहैया करावे और इस वैश्विक महामारी से लड़े। कोविड-19 को देखते हुए हम लोग विगत 1 महीने से पूरे शहर का सैनिटाइजेशन में लगे हुए हैं। साफ सफाई हमारा मुकम्मल चल रहा है। इसके अतिरिक्त नाली सफाई वगैरह भी हम लोग करवा रहे हैं, फॉगिंग भी हम लोग करवा रहे हैं। लगभग 75% भाग हमारा सैनिटाइज हो गया है और हमारी छोटी गाड़ी जहाँ पहुँच सकती है, कुछ जगह जो है जो संकीर्ण जगह सब है वो सब बाकी बचा है, जिसमें हम लोग सैनिटाइजेशन का काम करा रहे हैं। केमिकल हम लोगों ने अभी खरीदा है, हम लोगों ने स्प्रेयर खरीद के हर एक वार्ड सदस्य को दिया है, उसमें डीडीटी से स्प्रे हो रहा था। अब एक अलग केमिकल हम लोग खरीद लिए हैं उससे। लॉकडाउन में गरीब, निचले वर्ग और फंसे हुए लोगों को भाजपा मोदी आहार उपलब्ध करा रही है। आपको बता दें कि प्रदेश स्तर पर गठित कमेटी के द्वारा एक टोल फ्री नंबर जारी किया गया है, जिस पर आए कॉल पर लोगों को राशन उपलब्ध कराया जाता है। इसके साथ साथ पार्टी के द्वारा झारखंड के हर जिले में सूखा राशन और भोजन भी जरूरतमंदों के बीच वितरित किया जा रहा है। पार्टी के प्रदेश मंत्री सुबोध सिंह गुड्डू ने इसकी जानकारी देते हुए कहा है कि पार्टी का लक्ष्य और उद्देश्य है कि इस महामारी के कारण हुए लॉकडाउन में कोई परिवार भूखा न रहे। आपको बता दें कि जब से लॉकडाउन हुआ है उसके बाद से लगातार लोगों को समस्याएं हो रही हैं और सबसे ज्यादा समस्या दिहाड़ी मजदूर गरीब लोगों को हो रही है, जिसके चलते लगातार सामाजिक संगठन से लेकर तमाम सामाजिक लोग सामने आए और लोगों की मदद के लिए वो आगे बढ़े, राशन उपलब्ध कराया जा रहा है। उसी के बीच बीजेपी के लोग भी अब सामने आने लगे हैं और लोगों को राशन उपलब्ध करा रहे हैं। मोदी आहार उपलब्ध के नाम से वो उपलब्ध करा रहे हैं राशन को। प्रदेश स्तर पर गठित कमेटी के द्वारा एक टोल फ्री नंबर जारी किया गया है, जिस पर लोग फोन करते हैं, कॉल करते हैं और उसके बाद उस नंबर पर दिए हुए पता पर जाकर राशन उपलब्ध करा दिया जाता है। साथ ही आपको बता दें कि जरूरतमंदों के बीच वितरण कराया जा रहा है। इस पूरे मामले की जानकारी पार्टी के प्रदेश मंत्री सुबोध सिंह गुड्डू ने दी है। 23 मार्च के मध्य रात्रि से जब से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने यह निर्देश दिया कि संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा, उसके तत्पश्चात तुरंत भारतीय जनता पार्टी के देवतुल्य कार्यकर्ताओं ने आपस में कार्यकर्ताओं के सहयोग से, अपने परिचितों के सहयोग से अन्न संग्रह करके, खाद्य संग्रह करके और इसे मोदी आहार के नाम पे बांटने का काम किया है। और ये काम अभी प्रतिदिन अभी चल रहा है। सेकेंड फेज के लॉकडाउन में भी प्रत्येक मंडलों में मंडल के कार्यकर्ता, बूथ के कार्यकर्ता, वार्ड के कार्यकर्ता और महानगर और पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी प्रदेश के भी ये काम लगातार। कोरोना के संक्रमण को कम करने के लिए पूरे भारत में लॉकडाउन है और इसी लॉकडाउन के चलते जहां सभी लोगों से अपील की जा रही है कि अपने घरों में रहें, वहीं लॉकडाउन के कारण बड़े बड़े औद्योगिक घराने के साथ साथ छोटे किसानों को भी भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि सुपौल जिले में एक बड़े भूभाग में सब्जी की खेती की जाती है, लेकिन आज किसानों की फसल का कोई भी खरीदार नजर नहीं आता। देखने वाली बात यह है कि बैंक से कर्ज लेकर सब्जी की खेती करने वाले किसान जहां हाथ पर हाथ धरकर बैठे हैं, तो वहीं आम लोगों को अधिक कीमतों में सब्जी खरीदनी पड़ रही है। इसी कड़ी में किसानों की स्थिति का जायजा लिया हमारे संवाददाता ओपी राजू ने। दिखाते हैं आपको। लॉकडाउन के कारण जहां पूरे देश में जनजीवन ठप्प सा पड़ गया है, वहीं किसानों के खेतों में टमाटर सड़ रहे हैं, कोई खरीदार नहीं मिल पा रहा है और किसानों के सामने यह मजबूरी खड़ी हो गई है कि बैंक से कर्ज लेकर उन्होंने जो अपनी लागत लगाई है, अब उसकी भरपाई कहां से होगी। हमारे साथ मौजूद हैं एक बड़े किसान जिन्हें किसान भूषण का अवार्ड मिला हुआ है और मैं उनसे जानना चाहता हूं कि इस ठप परिस्थिति में किसानों की समस्याएं क्या क्या हैं। जी हाँ, ये बताएं कि अभी मैं देख रहा हूं कि खेतों में ढेर सारे टमाटर, पके टमाटर मौजूद हैं
स्थिति क्या है? सबसे पहले तो मैं किसानों की समस्या जानने के लिए आप यहाँ तक पहुँचे, इसके लिए तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। साथ साथ अभी जो ये पोजीशन जो टमाटर का भी आप देख रहे हैं खेत में जो पक करके तैयार है, अब ये अगर ये 24 से 48 घंटा के अंदर ये पका हुआ टमाटर अगर खेत से नहीं निकला तो ये तो झड़ जाएगा खेत में ही। अब स्थिति ऐसा हो गया है कि इसको जो हम मार्केट में भेजेंगे, एक तो भेजने में परेशानी थी, परमिशन का कोई व्यवस्था नहीं था। कल अनुमंडल पदाधिकारी महोदय से मिले तो परमिशन तो दे दिए हैं, जो आप पैक करके कोई भी मंडी कहीं ले जा करके आप बेच सकते हैं, चाहे टेम्पू से, मोटरसाइकिल से, जो चीज़ से हो। लेकिन समस्या यहाँ उत्पन्न हुआ है जो लॉकडाउन के चलते जिस मंडी में हम भेजेंगे वहाँ तो खरीदार है नहीं, कस्टमर तो है नहीं। जब ग्राहक ही नहीं है तो वहाँ खरीदेगा कौन? आज जो टमाटर हम लोग उम्मीद किए थे, ये टमाटर हमको मार्केट में आज की डेट में 20 रुपए किलो में बिकता, उसी उम्मीद के तहत आज 5 से 7 रुपए किलो अगर बिकता है तो सिर्फ पूंजी रिटर्न होता है। तो उसी उम्मीद के तहत ये टमाटर की खेती लगाया गया था। इस ढंग का तो सैकड़ों किसान है, बहुत लगवाए थे। लेकिन आज नौबत ये हो गया है जो आज यहाँ 2 रुपए किलो टमाटर प्लॉट से उठाने वाला कोई नहीं है, ये पोजीशन हो गया है। अब इस टमाटर को पैक करके जो यहाँ से मार्केट ले जाएंगे, वहाँ अगर ये 3 से 4 रुपए में अगर बिकता भी है तो हमारा पूंजी रिटर्न होगा। इसमें तो कंस्ट्रक्शन वर्क पर आप देख रहे हैं कितना बांस बल्ली रस्सी लगा हुआ है, दिन रात लेबर इसमें काम करता है, ठंडा से बचाने के लिए कितना सारा पूंजी इन्वेस्ट हुआ है। तो आपने देखा है कि जो मूलभूत समस्याएं हैं किसानों के साथ वो अभी आपके सामने आई हैं, और प्रशासन ने यदि इस पर किसानों के हित को देखते ही हुए कोई ख्याल नहीं किया तो मरने के अलावा किसानों के पास कोई रास्ता नहीं बच जाता है। सुपौल से साधना प्लस न्यूज के लिए ओपी राजू। लॉकडाउन के चलते क्या कुछ स्थिति है पूरे देश में, उसका हालचाल हम लगातार आपको दे रहे हैं, लेकिन रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। रहने की ताकत दुनिया को हमने दिखाई है, अकेले घर पर रहकर कोरोना की करनी विदाई है। स्वस्थ रहेंगे, स्वस्थ रखेंगे, हर घंटे हम हाथ धोएंगे, ना भीड़ में जाएंगे, ना भीड़ हम बनाएंगे। झारखंड में कोरोना को नहीं फैलने देंगे, सजग रहेंगे, संयमित रहेंगे, अफवाहों को ना हम सुनेंगे। सरकार प्रशासन की हर बातों पर करेंगे अमल, कोरोना को हराकर लौटाएंगे हम चहल पहल। हर घंटे में 20 सेकंड तक साबुन से हाथ धोएं, जिनमें दिखे लक्षण उनसे 2 मीटर की दूरी बनाएं, लक्षण दिखने पर डॉक्टर से जांच करवाएं, नाक का मुंह पर हाथ न लगाएं। हर क्षेत्र से कोरोना को भगाएं, सजग रहें, स्वस्थ रहें। हेमंत सरकार हर पल आपके साथ। सूचना और जनसंपर्क विभाग झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी। बैटिंग तो अर्जुन कर रहा है, तो सब गोलू के लिए क्यों चेयर कर रहे हैं? वो तो घर पर बैठा है। अरे तुम्हें नहीं पता, वो इसलिए नहीं आया ताकि हमें इन्फेक्शन ना हो। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर सार्वजनिक जगहों से दूर रहकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 911123978046 पर संपर्क करें। प्रिय झारखंड वासियों, जोहार। आपको मालूम है हमारे राज्य में लॉकडाउन है और पूरे देश में भी लॉकडाउन है। आज पूरा देश और राज्य एक विकराल संक्रमण से गुजर रहा है। कोरोना वायरस की एक बीमारी फैल रही है, महामारी फैल रही है, और इससे बचाव के लिए हमने राज्य के अंदर में भी लॉकडाउन का आदेश दिया है। आज लॉकडाउन का मतलब है जो जहां है वहीं रहें, कम से कम लोगों के संपर्क में आए। बाकी जितनी भी जरूरत की चीजें हैं, जो घरेलू उपयोग के सामान हैं, वस्तुएं हैं, वो आप तक कैसे पहुंचे, ये इनकी सुनिश्चित सरकार कर रही है और वो आप तक पहुंचेगी। धन्यवाद।
ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर धनबाद से आ रही है, उसका रुख करेंगे। आपको बता दें कि धनबाद के कुमारधोबी में कोरोना पॉजिटिव मरीज मिला है। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। धनबाद से कुमारधोबी में मिला पहला कोरोना पॉजिटिव मरीज। कोरोना पॉजिटिव मरीज के धनबाद उपायुक्त ने की है पुष्टि। कुछ दिन पहले आसनसोल के जमूरिया से आया था शख्स। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। लगातार यह आंकड़ा बढ़ता चला जा रहा है और एक और नया कोरोना पॉजिटिव मरीज मिला है धनबाद में। कुमारधोबी में पहला कोरोना पॉजिटिव मरीज। कोरोना पॉजिटिव मरीज धनबाद में मिला, उससे कुमारधोबी में और पहला कोरोना पॉजिटिव मरीज मिला है। ये लगातार यह आंकड़ा बढ़ता हुआ है। ऐसे में सरकार से लेकर प्रशासन तक, स्वास्थ्य विभाग तक सभी चिंता में है कि आखिर इस पर रोकथाम कैसे। एहतियात के तौर पर पूरे परिवार को क्वारंटीन कर दिया गया है। इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता अमित सिन्हा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अमित, पहला कोरोना पॉजिटिव मरीज मिला है कुमारधोबी में, क्या कुछ पूरी जानकारी है इससे संबंधित? देखिए के आज से 3 दिन पहले ही कुमारधोबी क्षेत्र में एक कोरोना संक्रमित संदेह किया गया था और उसे जो है क्वारंटाइन किया गया था। इसके अलावा उसके परिवार को भी जो है कल पूरा जो है धनबाद ले जाया गया है और क्वारंटाइन उसे भी किया गया था। इसका सैंपल जो है कल लिया गया था और अभी तुरंत ये सैंपल क्लियर हो गया है कि वो कोरोना पॉजिटिव है। आपको बताऊं राना, सबसे पहले इस क्षेत्र में जैसे ही उस पर संदेह हुआ था कि यह व्यक्ति आसनसोल के पश्चिम बंगाल के आसनसोल से आया था, तो उस वक्त ही ये संदेह हुआ था कि कहीं ये कोरोना संक्रमित हो सकता है, क्योंकि उस एरिया में पहले भी कोरोना से कई मरीज मिले हैं और एक डॉक्टर की मौत हुई थी। तो एहतियात बढ़ता जा रहा था और इसलिए उस क्षेत्र को, पूरे 3 किलोमीटर के रेडियस को कल से ही सील कर दिया गया है। अमित उसके परिवार के साथ वो और किन किन लोगों के संपर्क में आया, क्या इस बारे में कोई जानकारी मिल पाई अभी तक? अभी इसकी हिस्ट्री क्लियर नहीं की गई है कि वो किससे किससे मिला था, लेकिन इतना तो तय है कि वो परिवार, चूंकि इसने पीएमसीएच में अपना पहले सैंपल देने के बाद ये वहां से क्वारंटाइन में से रहना था, ये भागकर वापस घर आ गया था, तो इसकी वजह से घर वाले भी कहीं ना कहीं संक्रमित हो सकते हैं। इसलिए पूरे परिवार को ले जाया गया है क्वारंटाइन में और उनका भी सोमवार तक कल तक सैंपल आएगा। तो ये डर बार बार हो रहा था कि कहीं ये क्षेत्र जो है कोरोना के रूप में फिर से उभर कर ना आ जाए, क्योंकि इस एरिया में नहीं था, लेकिन ये डर थी और वो डर आखिरकार आज हकीकत में बदल गया। जी शुक्रिया अमित आपका हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। वैश्विक कोरोना की मार से हर इंसान करहा रहा है, लेकिन केंद्र राज्य सरकारों के अलावा अब कई विभाग के लोग भी अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के घरों तक पहुंचाना शुरू कर दिए हैं। भोजपुर जिले के बिजली विभाग ने आरा के साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड के चीफ इंजीनियर अविनाश कुमार के नेतृत्व में तमाम मानव बल को उनके जीवन यापन के लिए राशन उपलब्ध कराया है। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए बिजली मिस्त्री, ड्राइवर, स्वीपर और कई कार्यों में लगे हुए मानव बल को राशन के पैकेट दिए गए हैं। 20 पैकेट तैयार किए हैं। ये हमारे वैसे लोग हैं, हमारे गुमनाम योद्धा जो हमारे मानव बल हैं। ऐसी विपरीत परिस्थिति में जब लोगों सारे लोग घर में हैं और ऐसी कठिन परिस्थिति में अपनी जान को जोखिम में डाल के जो लोग मानव सेवा के लिए तत्पर होकर और सामान्य दिनों की अपेक्षा ज़्यादा उत्साह के साथ, ज़्यादा मेहनत के साथ रोज दिन रात मेहनत कर रहे हैं ताकि लोगों को निर्बाध विद्युत आपूर्ति हो सके। ऐसे योद्धाओं के प्रति ये जो राहत सामग्री का वितरण है, यह एक तरीका से उनके प्रति सम्मान हम प्रकट कर रहे हैं, उनके प्रति हम अपना कृतज्ञता। लॉकडाउन के दौरान शिवहर जिला प्रशासन ने एक अनोखी पहल की है। अब लोग घर बैठे हजारों का इनाम जीत सकते हैं। इसके लिए जिला प्रशासन ने एक व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया है, जहां लोगों से गीत, संगीत और पेंटिंग करवाई जाएगी। वहीं शिवहर जिलावासी इस प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं और घर पर बैठकर कोरोना से संबंधित विभिन्न तरह के जागरूकता अभियान को लेकर गीत, संगीत और पेंटिंग कर जिला प्रशासन के व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। आपको बता दें कि कुछ ही दिनों में सैकड़ों लोगों ने अपनी रचना जिला प्रशासन को भेजी है। शिवहर जिले में लॉकडाउन को उन्होंने बहुत सख्ती से निष्पन्न कराया है, जिसमें आम जन का भी हम लोगों को पूर्ण सहयोग मिल रहा है।
लोग अपने अपने घरों में हैं, तो इसको प्रयोग करने के लिए, उनके टैलेंट है उसको यूज करने के लिए हम लोगों ने एक मुहिम शुरू की है। इसके तहत हम लोगों ने एक व्हाट्सएप नंबर दिया है 9504747488। इस पर जो भी हमारे लोग हैं कोरोना की जागरूकता संबंधित अपना ऑडियो या वीडियो मैसेज और पेंटिंग इसमें भेज सकते हैं, और जो भी इसमें सर्वश्रेष्ठ होंगे इसमें हम लोगों ने पुरस्कार राशि भी रखी है, हम पुरस्कार के रूप में 2500, और बाकी भी जो लोग हैं उनको हम लोग। लातेहार जिले के बालूमाथ प्रखंड मुख्यालय में पूर्व विधायक सह भाजपा नेता प्रकाश राम ने मोदी आहार वितरण कार्य की समीक्षा की है। इस दौरान उन्होंने बताया है कि अब तक 9000 परिवार तक राहत सामग्री का वितरण कर दिया गया है। साथ ही 2 दिनों के भीतर बचे हुए पैकेट्स का भी वितरण कर दिया जाएगा। वहीं उन्होंने 10,000 परिवारों के खाद्यान्न सामग्री उनके घर तक पहुंचाने की घोषणा की है। महामारी को देखते हुए लातेहार विधानसभा क्षेत्र से पीएम केयर्स फंड में 10 लाख रुपए की राशि का लक्ष्य रखा गया है। कोशिश हम लोगों का है कि अधिक से अधिक राशि हम लोग पीएम फंड में उपलब्ध कराएं, यह हम लोगों का प्रयास है। साथ ही साथ पहले तो 10,000 पैकेट हम लोगों ने आम जनता के बीच में राहत सामग्री पहुंचाने में हम लोग सफल हुए हैं, और सेकेंड फेज के लिए अभी जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी का निर्देश आया है कि 3 मई तक लॉकडाउन को बढ़ाना है। इसको देखते हुए हम लोग सेकेंड फेज में और अधिक से अधिक हमारा यह प्रयास है कि आम जनता तक जो गरीब हैं उन तक कम से कम हम लोग और 10,000 पैकेट जो है मोदी आहार मुहैया हम लोग कराएंगे, यह हम लोग का प्रयास है। बन जाएगा जी, वहां राशि बना था। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए साधना प्लस। नमस्कार।